धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए हैं? अब उन्होंने मुसलमान करना बंद कर दिया है। सवाल आपके दिमाग में ये पैदा हो सकता है कि आखिर किस आधार पर आप ये बात कर रहे हो? तो बोलती हुई तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमान नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ आपके जहन में एक सवाल और आ सकता है कि साहब वो पहले कब मुसलमान करते थे, तो उससे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक सवाल हम अपनी तरफ से आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि जो तमाम परिस्थितियां बन रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, वो काफी गंभीर परिस्थितियां बन रही है। लोग ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नहीं है, ये देश को, संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर भाजपा यहां नहीं रुकी तो 2024 के बाद बहुत सारे लोग तो साक्षी महाराज की बात को उठा के रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव भी होने इस देश के अंदर बंद हो जाएंगे। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सपा और अखिलेश पर ही क्यों हमला करते हुए दिख रहे हैं, इसके क्या माने निकाले जा सकते हैं, दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी की तरफ कि उनके सुर क्यों बदल गए हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के लगता है सुर बदल गए। जी हां, लगता है सुर बदल गए। 3 फरवरी को उन पे हमला हुआ, 4 फरवरी को पार्लियामेंट में थे, 5 फरवरी को निकल पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले वो गए गाजियाबाद, फिर वो पहुंचे बागपत, और बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के असारा गांव में, जो मूले जाटों का गांव है, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस पूरे एरिया के अंदर, पूरे छपरौली विधानसभा के अंदर एक भी हाई स्कूल नहीं है, जबकि वहां छपरौली में भी इंटर कॉलेज है, असारा में जहां वो खड़े थे वहां खुद एक इंटर कॉलेज है, इसके अलावा 2 घाट और तमाम कई जो है गांवों के अंदर इंटर कॉलेज है, लेकिन उन्हें शायद किसी ने बता दिया कि यहाँ पे हाई स्कूल भी नहीं है, तो उन्होंने वही बात की। खैर, नेता भी क्या कर सकता है, उसके अपने जो अगल बगल के नेता होते हैं जो बता देते हैं वो लिख के बोल देता है, हमें उस पर नहीं जाना है। हमारा कहना यह है कि उन्होंने मुसलमान नहीं किया। किस आधार पे ये बात कही जा रही है, सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी। आप जानते हैं कि आपकी एक आवाज की जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास और उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक समाज की भी एक आवाज हो। अगर आप सिर्फ खामोशी के साथ वोट डालते रहेंगे, मैं आपको बताने आया हूं कि आप वोट डालेंगे भी और अनीस के हक में इंशाअल्लाह ताला अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है, वोट हासिल करने वाले भी हैं। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की भी एक राजनीतिक पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। अब भैया, जब हमने ये सुना कि असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से अल्पसंख्यक निकल रहा है, तो ये बदलाव कैसे हो गया? क्या ये बदलाव हमले की वजह से हुआ? क्योंकि अब से पहले हम सुनते थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं, उनकी भी एक राजनीतिक पावर होनी चाहिए, उनके पास भी एक पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक। तो वही ये बदलाव हुआ तो कैसे हुआ? मुझे लगता है इतना ही बोल देना आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ये साफ दिखा रहा है कि उनके सुर बदल गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर ही क्यों हमलावर हैं। इसी रैली का एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि वो आ जाएं हमारे साथ, हम उनको सम्मान देंगे, टिकट भी देंगे। सुन लीजिए। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक हकीर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में, हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने, समाजवादी पार्टी पर ही टारगेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ही बुला रहे हैं। जो लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, उसे थोड़ा फोकस करके देखिएगा, सुनिएगा, वरना आपकी मर्जी है। क्योंकि भक्त जैसे नरेंद्र मोदी के हैं, वैसे असदुद्दीन ओवैसी की भी खूब भक्त हैं, और वो सुनना नहीं चाहते, उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इसके अलावा अगला जो उनका बयान है वो है अखिलेश यादव के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। भैया, बसपा के प्रत्याशियों को क्यों नहीं बुला रहे हो? भैया, कांग्रेस के प्रत्याशियों को काहे नहीं बुलाते हो जी? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भी थोड़ा न्योता दे दो कि साहब हमारे पास आ जाओ। सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर ही टारगेट करते हो। जैसे भाजपा समाजवादी पार्टी पर टारगेट करती है, अखिलेश यादव पर टारगेट करती है, उसे भी बसपा नहीं दिखती, उसे भी कांग्रेस नहीं दिखती, उसे भी कोई और पार्टी नहीं दिखती। तो क्या दोनों की स्क्रिप्ट एक है क्या, भाजपा की और असदुद्दीन ओवैसी की? यकीन नहीं आ रहा? तो अब
असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए जो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर दिया है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव जिस किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे, बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको एमएलसी बनाएंगे, सरकार आएगी तो तुमको राज्यसभा भिजा देंगे। अरे राज्यसभा तो प्रोफेसर के मुकद्दर में जिंदगी भर के लिए लिखा है, एमएलसी तुमको नहीं मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, बाबा क्या कहते हैं, विकास किया। अरे बिजली का इंतजाम नहीं किया, क्या खास विकास किया बाबा तूने? बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। बाबा सिर्फ लंबी लंबी छोड़ते अपने उस्ताद की तरह, मोदी जी की तरह। अनिल, बिजली का इंतजाम नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मैं आपको बता रहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कह रहा हूं कि आप अगर घर में बैठ गए तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे, आइए हमारे साथ आ जाइए। हम आपको अपने कंधे पर बिठाकर आपकी राजनीति को इंशाल्लाह चमका देंगे। अखिलेश यादव आपको डुबा देगा और आपकी राजनीति को हमेशा के लिए दी एंड कर देगा, खत्म कर देगा। अब ये इनको सोचना है कि वो क्या करेंगे। तीसरी बात, यहां पर पिछले बार विधानसभा के चुनाव से किसको सुन लिया आपने, अखिलेश यादव को उन्होंने कहा कि धोखेबाज है, ना मुसलमानों को एमएलसी बनाएगा, ना मुसलमानों को राज्यसभा भेजेगा, ये चुनाव के बाद मुसलमानों के साथ धोखा करेगा। यहाँ वही सवाल हमारा कि भैया नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, आदित्यनाथ योगी हो, हर कोई अखिलेश यादव पे हमला कर रहा है। वही काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ चेहरे का, एक हिंदू के नाम पे कर रहे हैं, एक मुसलमान के नाम पे कर रहा है। और इसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको बाद में रूबरू कराऊंगा, लेकिन दो कटिंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ, वैसे ही पत्रकारों ने, एएनआई न्यूज एजेंसी है, उसने पूछ लिया कि आपका इस बारे में क्या कहना है। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है। दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर सुन लिया आपने। इसके बाद कल बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछ लिया, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सुन लीजिए। जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। क्या आपने सुना, देखा कि उन्होंने कहा हो कि हमला फर्जी है, गलत है? वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कहीं से कोई लोग आ जाएंगे, किसी नेता पे गोली चला देंगे। ये चल क्या रहा है उस प्रदेश में, और ये लोग रात दिन दावे कर रहे हैं कि इन्होंने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती। अब उन सवालों पे गौर करने शुरू कर दिया है मैंने, आपके सामने वो सवाल रख रहा हूं। तो पहला सवाल हमारा कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा पर टारगेट क्यों नहीं करते हैं। भाजपा ने 2014 के बाद से मुसलमानों को टिकट देना बंद कर दिया। लोकसभा चुनाव में अपने नेता शाहनवाज हुसैन तक को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ना 2017 में टिकट दिया, ना अब टिकट दिया है। तो असदुद्दीन ओवैसी इस सवाल को क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं पूछते हैं क्या भाजपा सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बन के रह गई है? क्या भाजपा ने अपने संविधान में, जो पार्टी का संविधान उसने बायलाज बनाया, जब अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराया चुनाव आयोग के यहाँ, तो क्या उसने ऐसा लिखा कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे? क्योंकि भाजपा कश्मीर में मुसलमानों को टिकट देती है, भाजपा जो है वो बंगाल में मुसलमानों को टिकट देती है, और कई जगह भी मुसलमानों को टिकट देती है। तो भैया यहाँ मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? असदुद्दीन इस मुद्दे को क्यों छोड़ देते हैं? इसके अलावा जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या ये भाजपा की तैयार की गई पीछे है? क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है कि सीधे समाजवादी पार्टी पे टारगेट किया जाए, अखिलेश यादव पे टारगेट किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को टिकट तो बसपा ने भी दिए हैं।
मायावती के भी खिलाफ कुछ बोल लो, मुसलमानों को टिकट तो कांग्रेस ने भी दिए हैं, उसके भी खिलाफ कुछ बोल लो। क्या ये सवाल विचारणीय नहीं है? क्या ये विषय आपके संज्ञान में नहीं आना चाहिए? क्या आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? एक तरफा जैसे भाजपा वैसे ओवैसी, वो हिंदू के नाम पे, ये मुसलमान के नाम पे सिर्फ टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव को। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? आप लोग सोचिएगा, हमारा काम है चीजें आपके सामने रख देने का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।